हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि आईयूपीएसी नाम लिखिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल O H। तो हमें इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी? कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते टाइम हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। कि जैसे उसकी जो जनक श्रृंखला है उसका कैसे निर्धारित करते हैं, जो हमारे क्रियात्मक समूह है उनकी नंबरिंग यानी कि अंकन कैसे करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल O H। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? जनक श्रृंखला का चुनाव करना है, यानी कि पेरेंट चेन श्रृंखला PC। तो उसमें क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन यानी कि सबसे लंबी कार्बन की चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन। पहला क्या है? सबसे लंबी कार्बन की चेन। अगर इसमें भी हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमें वरीयता देनी है। तो पहला क्या है? सबसे लंबी कार्बन की चेन चुनाव करना है। और यदि कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको कार्बन को श्रृंखला जनक श्रृंखला में लेना है। तो दूसरा क्या आएगा? ये पहला मान लिया। दूसरा क्या है? यदि कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह हो तो उसको कार्बन जनक श्रृंखला में सम्मिलित करना है। ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे देखिए हमारे वाले में CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल O H। तो ये वाला हमारा क्या है? क्रियात्मक समूह। कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। तो ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। पीसी में हमने बोला था कि अगर कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उसको हम क्या करते हैं? जनक श्रृंखला में लेते हैं। तो मतलब ये वाला हमारा क्या आएगा? जनक श्रृंखला आएगी। तो सबसे लंबे का चुनाव करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली देखिए, इसमें कितना आ रहा है? 4 कार्बन। तो ये हमारी क्या है? सबसे लंबी कार्बन की चेन है। अब दूसरा आता है जनक श्रृंखला यानी कि जो पीसी है पेरेंट चेन, उसका अंकन। वो क्या होता है? पीसी का अंकन उस अंतिम सिरे से करेंगे करेंगे जहां से
फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि हमारे पाई बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो, और सब्स्टिट्यूट यानी कि जो एल्किल समूह और हेलोजन के ग्रुप है वो, तो उनको क्या हो, न्यूनतम अंक प्राप्त हो। वो क्या आ जाएंगे, तो अगर इसमें मैं नंबरिंग करूं तो वो क्या आ जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम मिलना है तो इसको मैं 1 दे दूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब इसमें वरीयता के नाम पे भी अगर हम करें तो वरीयता किसको दी जाएगी, पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूट को। ठीक है, तो इसमें हमने वरीयता किसको दी, फंक्शनल ग्रुप को, तो 1 2 3 4। तो अब इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल O H। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं आईयूपीएसी में, इसका रूट नाम, तो रूट नाम 4 कार्बन के लिए रूट नाम क्या होता है, ब्यूट, तो ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स यानी कि 1 डिग्री अनुलग्न, तो 1 डिग्री अनुलग्न में क्या आता है कि जो हमारे कार्बन कार्बन के मध्य अगर पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको लिखा जाता है। तो इसकी नंबरिंग क्या है, 1 2 3। तो हमारा पाई बॉन्ड कितने कार्बन नंबर पे, कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2। पाई है तो उसको इन लिखा जाता है। फिर आता है हमारा 2 डिग्री अनुलग्न यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, हमारा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है यहाँ पे, COOH। तो COOH का क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको हम लिखते हैं ओइक अम्ल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ओइक अम्ल। अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो क्या होगा, ब्यूट 2 इन। एक का लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ओइक एसिड, या इसको क्या लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आईयूपीएसी नेम। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।